विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदेष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य जी, इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ। और जितने भी महान विभूति हो गए हैं जिन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया, उनके कार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वह बड़ा गंभीर टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसीलिए ध्यान से समझे। तो जनरली हम विपස්සना की जब बात करते हैं तो विपස්සना की बात करते हैं तो ये सबसे गूढ़ विद्या है, भगवान बुद्ध जी की सबसे कोर टीचिंग है, भगवान बुद्ध जी की सबसे मुख्य टीचिंग है। और इसके माध्यम से ही दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। और दुख मुक्त होने की यह प्रक्रिया है, दुख मुक्त होने की प्रक्रिया है मतलब विपස්සना है। दुख मुक्त होने का मार्ग मतलब विपස්සना है। और ये बहुत डीप है और ये डीप डाउन लेवल तक हमारा हमारे पूरे अस्तित्व का हमें दर्शन कराने के लिए यह विद्या है ना, पूरे हमारे अस्तित्व का बोध हमें कराने के लिए यह विद्या है। तो बहुत पावरफुल है। हम समझ सकते हैं कि इस विद्या के कारण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने का मतलब क्या है ना, कि जो सिद्धार्थ गौतम थे, बोधिसत्व थे, वह जो राजकुमार थे, जिनका माइंडसेट कुछ और था, जिनका अस्तित्व कुछ और था, जिनके विचार कुछ और थे, जिनके विकार कुछ और थे, अभी जो बुद्ध है, बुद्ध में वह चीज नहीं है। बुद्ध का जो बिहेवियर है वह सिद्धार्थ गौतम से पूर्णतः भिन्न है ना। बुद्ध का जो स्वभाव है, बुद्ध की जो क्वालिटीज है, वह सिद्धार्थ गौतम की नहीं है। सिद्धार्थ गौतम एक अलग अस्तित्व था और बुद्ध यह अलग अस्तित्व है। तो पूरे अस्तित्व को बदलाव करने के लिए यह विपස්සना विद्या है। पूरे अस्तित्व का बदलाव महसूस करने के लिए, सहन करने के लिए, फील करने के लिए, पूरे अस्तित्व के परे जाने के लिए यह विपස්සना विद्या है। तो अस्तित्व के परे जाने का मतलब जो हमारे पूरे संस्कार बने हुए हैं, जितने भी हमने हमारी कल्पना गढ़ी हुई है, माइंडसेट गढ़ा हुआ है, जितने भी हमने बिलीफ सिस्टम पाल रखे हैं, जितने की हमारी धारणा है, जितना कि हम समझते हैं कि मैं हूँ, इन सभी चीजों से परे जाना मतलब विपස්සना है। जितना भी हमने तैयार किया हुआ जगत है हमारे भीतर, उस सबको बींधते हुए उसके परे जाने का मतलब है विपස්සना। तो इसीलिए ये बहुत पावरफुल विद्या है। और आमतौर पर जब हम इन संस्कारों को बींधने की कोशिश करेंगे, जब हम इन दुख से परे जाने की कोशिश करेंगे, जब इस दुख समुदाय को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, तो बाधाएं उत्पन्न हो। तो इन बाधाओं को अगर हमने प्रॉपरली डील नहीं किया तो क्या हो सकता है, फिर से दुख उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए बहुत केयरफुली, बहुत सजगता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ इस विद्या का अभ्यास करना होता है। अगर बारीकाइयां नहीं समझेंगे तो कभी दुख से बाहर नहीं आ पाएंगे, संस्कारों में घूमते रहेंगे। तो इसीलिए विपස්සना को समझने के लिए कहा जाता है कि तीन विशुद्धियां होना बहुत आवश्यक है। वैसे तो चार विशुद्धियां होना आवश्यक है। पहली विशुद्धि होती है दृष्टि विशुद्धि, है ना। दृष्टि विशुद्धि होना बहुत आवश्यक है। मार्ग 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 क्या है, अमार्ग क्या है, चार आर्य सत्य क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, भगवान बुद्ध जी का धर्म क्या है, इसकी दृष्टि होना बहुत आवश्यक है। अगर चार आर्य सत्य नहीं पता है क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं पता है क्या है, तो विपස්සना करना बहुत कठिन हो जाता, कर ही नहीं पाए। फिर उसके बाद होता है शील विशुद्धि। आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो सम्यक शील बताया है, शील का अंग परिपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद बोला गया है चित्त विशुद्धि, कि चित्त की स्थिरता को पाना भी बहुत आवश्यक है। चित्त स्थिरता नहीं है तो विपස්සना नहीं हो पाती। और फिर उसके बाद होता है कांक्षा वितरण विशुद्धि, कि शंका कुशंका, है ना, शंका कुशंका नहीं होना चाहिए, डाउट्स नहीं होने चाहिए जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस।
तो इसीलिए आपके पास पर्याप्त ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पर्याप्त ज्ञान जब होता है, पर्याप्ति जब होती है, तब जाके पटिपत्ति होती है, प्रैक्टिस प्रॉपरली होती है। जब प्रैक्टिस प्रॉपरली होगी तब जाके पटिवेदन होगा, साक्षात्कार होगा, अनित्य दुख अनात्मा का बोध होगा, साक्षात्कार होगा, चार आर्य सत्य का साक्षात्कार होगा, दुख का साक्षात्कार होगा, दुख निरोध का साक्षात्कार होगा, दुख समुदय का साक्षात्कार होगा, दुख निरोध का साक्षात्कार होगा, दुख निरोध पटिवद गामिनी मार्ग का साक्षात्कार होगा। तो इसीलिए ये चार विशुद्धियां होना बहुत आवश्यक है ना। मेन क्या है? दृष्टि विशुद्धि। जिसकी दृष्टि नहीं है वो विपස්සना में आगे आगे नहीं बढ़ता है ना। जिसका शील नहीं है वो विपස්සना में आगे आगे नहीं बढ़ता है। जिसका चित्त स्थिर नहीं है वो प्रॉपरली विपස්සना कर ही नहीं पाएगा। और फिर जिस जिसकी शंका कुशंका है बुद्ध धर्म संघ के प्रति, तो वह भी विपස්සना आगे नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये चार चीजें पहले मालूम होना बहुत आवश्यक है, उसकी विशुद्धि होना बहुत आवश्यक है। तो जिन चार लोगों ये चार विशुद्धियां हो गई है ऐसा समझते हुए, पांचवी विपස්සना विशुद्धि करने के लिए ये अभ्यास है, ये मेडिटेशन टेक्निक है, ये जो आज का धम्मा सेशन है। तो इसीलिए ये बहुत गंभीर है, क्योंकि ये चार सीढ़ियों के बाद चढ़ने के बाद फिर पांचवी सीढ़ी है और अंतिम सीढ़ी है ना। ये कोर है, सबसे कोर है। अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो पूरे कोर में गड़बड़ होने के चांसेस है। और हम समझते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग विपස්සना के नाम पे कुछ और कर रहे हैं। तो उससे क्या हो सकता है, उनको मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत अ, खबरदारी लेना पड़ता है, बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, है ना। नहीं तो क्या होता है कि हम कोर पे काम कर रहे हैं और प्रॉपरली काम नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती है ना। तो इसीलिए प्रॉपरली काम होना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये प्रयत्न के सेशन होते हैं, ताकि आप बार बार समझे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो प्रॉपरली समझेंगे तो प्रॉपरली कर पाएंगे, प्रॉपरली नहीं समझा है तो भटक जाए। ठीक है। तो आनापान सती आज हम देखने वाले हैं वितर्क विचार, आनापान सती, वितर्क विचार, सतीपट्ठन, सतीपट्ठान भावना। ठीक है। तो यह आनापान सती, इसका अर्थ क्या होता है? आन सांस आ रहा है, अपान सांस जा रहा है, सती मतलब सती। ठीक है। अभी इस सती को ही हमें सम्यक स्मृति बनाना है ना, सती को ही सम्यक स्मृति बनाना। तो सम्यक स्मृति अगर वो बन जाती है तो क्या हो जाता है? कायानुपश्यन, फिर वेदनानुपश्यन, फिर चित्तानुपश्यन और धम्मानुपश्यन, है ना। कथमंच भिक्खवे सम्मासन, ईद भिक्खवे भिक्खु काय कायानुपस्य विहरति, वेदनासु वेदनानुपस्य विहरति, चित्तेषु चित्तानुपस्य विहरति, धम्मेषु धम्मानुपस्य विहरति। इन चार विहार को, इन चार रियान को, उसके ऊपर अगर हमारी सती आ जाती है तो उस चीज को बोलते हैं सम्यक स्मृति, है ना। चार के अलावा जो जो हम जान रहे हैं वो सम्यक स्मृति के अंतर्गत नहीं आता है ना। इन चार चीजों को हम प्रॉपरली जानेंगे तो उस वह सम्यक स्मृति के अंतर्गत आती है। क्योंकि संसार में बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, इन सारी चीजों को हमें जानना नहीं है। हमें जस्ट ये शरीर और मन, शरीर पे उठने वाली संवेदना और मन पे उठने वाले धर्म, इन चार चीजों पे प्रैक्टिस करनी है ना। तो इसको ही बोलते हैं सम्यक स्मृति। फिर सम्यक स्मृति का अभ्यास करेंगे तो सम्यक समाधि आने वाला अंग होता है ना, अगला अंग होता है। पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था कि सम्यक व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। सम्यक व्यायाम करेंगे तो जाके मन स्थिर हो जाएगा और फिर हम सम्यक स्मृति का अभ्यास प्रॉपरली कर पाएंगे। फिर सम्यक स्मृति का अभ्यास प्रॉपरली किया तो सम्यक समाधि का अभ्यास प्रॉपरली हो जाएगा। तो ये भगवान जी ने बताया कि सम्यक स्मृति क्या है? एकायनो भिक्खवे भवतु सत्तानं विसुद्धि शोक परिदेवानं समतिक्कमाय दुःख दोमनसानं अर्थंगमाय न्याय से अधिगमाय निब्बाण से सच्चीकरणताय यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना, चार स्मृति। तो ये एक ही मार्ग है सत्वों की विशुद्धि के लिए, शोक और परिदेव दुख जो है उसको नष्ट करने के लिए, दुख दोमनसानं अर्थंगमाय, अर्थंगमाय नष्ट करने के लिए, न्याय से अधिगमाय न्याय के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, निब्बाण से सच्चीकरण है, निब्बाण का साक्षात्कार करने के लिए यह दिन चत्तारो सतिपट्ठान, है ना। तो ये सतिपट्ठान अभी क्या होता है, और पिछले वीडियो में हमने ध्यान के बारे में भी जाना था। जो सम्यक समाधि में ध्यानांग उत्पन्न होगी ये सम्यक स्मृति का अभ्यास करते करते ही ध्यानांग उत्पन्न होगी। तो ध्यानांगम के बारे में मैंने बताया था, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता।
ये 5 चीजें जब उत्पन्न हो जाती है तो उसको बोलते हैं ध्यानांग। तब कहा जा सकता है कि ध्यान उत्पन्न हुआ है। ठीक है। अगर 5 चीजों में से एक भी मिसिंग है तो ध्यानांग नहीं होता है। ठीक है। तो इन 5 चीजों को बढ़ाना, विकसित करना, यह क्या होता है, समाधि की भावना होती है। अगर समाधि की भावना नहीं कर पाते हैं तो सम्यक समाधि भी नहीं हो सकती है। समाधि की भावना प्रॉपरली करेंगे तो सम्यक समाधि होगी। इम्प्रॉपरली किया तो मिथ्या समाधि होगी, और बेहोशी के साथ किया तो लोकीय समाधि होगी, और होश के साथ किया तो लोकोत्तर समाधि होगी। है ना, 3 चीजें। तो बेहोशी, इन बेहोशी को हटाने के लिए ही ये सम्यक स्मृति होता है ना। स्मृति का मतलब क्या है, होश। बेहोशी का मतलब क्या है, अज्ञान, प्रमाद। है ना। तो ये बेहोशी को हटाने के लिए ये होश की भावना करना, स्मृति की भावना करना, सम्यक स्मृति की भावना करना। ठीक है। तो इन सब चीजों है। तो ध्यान में अलग अलग वितर्क उत्पन्न होते हैं। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल देके बताया था कि आपको, जैसे आप कैंडल के ऊपर ध्यान करोगे तो कैंडल का वितर्क विचार आपके माइंड में उत्पन्न होगा। है ना। तो उसी प्रकार से ये वितर्क विचार, ये ध्यान के ये होते हैं ना, ध्यान के अंग होते हैं, ध्यानांग। ठीक है। ये क्या है, ध्यानांग। जबकि ये ध्यानांग है तो ये आ, तीनों समाधि में एग्जिस्ट करते हैं। साधारण समाधि, मिथ्या समाधि और लोकोत्तर समाधि। है ना। ये वितर्क विचार तीनों चीजों में एग्जिस्ट करते हैं। मिथ्या समाधि में भी होते हैं, मिथ्या समाधि। फिर साधारण समाधि को बोलते हैं लोकीय समाधि, और फिर होता है सम्यक समाधि। ये 3 चीजें। ठीक है। तो इन 3 चीजों में क्या होता है, जब मिथ्या समाधि होगी तो इसमें क्या होगा, मिथ्या है, समझ लो आपकी ये दुख का मार्ग है। इससे क्या, आपका दुख बढ़ता चला जाएगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। लोकीय समाधि में क्या होगा कि इसमें फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान, थर्ड ध्यान, है ना, प्रथम ध्यान, सेकंड ध्यान, थर्ड ध्यान, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 8 ध्यानों तक इसमें है। 8 ध्यान प्राप्त होते हैं लोकीय इसमें। और चतुर्थ ध्यान के बाद हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उसको अभिज्ञा मिलते हैं, सुपर नेचुरल पावर यहाँ पे मिल जाती है चतुर्थ ध्यान के बाद। है ना। यहाँ पे उसको क्या मिल जाता है, अभिज्ञा, सुपर नेचुरल पावर। लेकिन कोई व्यक्ति हवा में उड़ रहा है इसका मतलब वो मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति पानी पे चल रहा है इसका मतलब वो मुक्त हो गया, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने आविष्कार किया था सम्यक समाधि का। है ना। तो ये सम्यक समाधि में क्या होता है, 4 ध्यानों का ही जिक्र किया गया है भगवान जी ने, क्योंकि 4 सम्यक समाधि के 4 ध्यान भी बहुत पावरफुल है ना। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान। तो ये चतुर्थ ध्यान को अगर प्रॉपरली कर लिया तो सम्यक समाधि होता है। लेकिन सम्यक समाधि अभी आपको समझ में आया होगा कि ये वितर्क विचार तीनों इसमें रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, लोकीय मिथ्या समाधि में भी रहते हैं। लोकीय समाधि में भी वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता रहती है, और सम्यक समाधि में भी वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता रहती है। तो वितर्क विचार हर जगह पे पाए जाते हैं, हर ध्यान में पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ध्यान लगेगा तो वहां पे वो वितर्क विचार के कारण ही ध्यान आगे आगे बढ़ता है। वितर्क विचार नहीं उत्पन्न होते तो ध्यान नहीं बढ़ता। तो इसीलिए वितर्क विचार क्या होता है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको समझ में आ गया तो इसको परिशुद्ध करते करते हम सम्यक समाधि तक चले जा सकते हैं। अगर वो ही समझ में नहीं आया तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो इसीलिए इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक होता है। तो वितर्क विचार की बात हो रही है, तो वितर्क विचार तीनों इसमें रहेंगे, मिथ्या समाधि में भी रहेंगे, लोकीय समाधि में भी रहेंगे, लोकोत्तर समाधि में। तो इन वितर्क विचार से ही क्या बनता है, निमित्त उत्पन्न होता है। वितर्क विचार से ही क्या उत्पन्न होता है, वितर्क विचार से निमित्त उत्पन्न होता है। इन दोनों का जो प्लस है, मिलाव है, उसको ही निमित्त बोलते हैं। इन दोनों का जो मिलाव है, इज इक्वल टू है, वह क्या है, वितर्क और विचार का जो
मिला है उसको निमित्त बोलते हैं, ध्यान का निमित्त बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग आलम्बन में अलग अलग निमित्त होते हैं। जैसे मैंने कैंडल के बारे में बताया था, कैंडल के ऊपर ध्यान करने से कैंडल आपको आंख बंद करने के बाद भी दिखने लगेंगी, तो इसका मतलब निमित्त उत्पन्न हो गया। तो जो कैंडल दिख रही है वही वितर्क विचार है आंख बंद करने के बाद। ठीक है, तो आनापान सती से भी क्या होता है, जनरली दो प्रकार के वितर्क विचार उत्पन्न होते हैं, एक तो लोकीय उत्पन्न होते हैं और एक तो लोक उत्पन्न। या तो एक तो साधारण समाधि के उत्पन्न होते हैं, एक तो सम्यक समाधि के उत्पन्न होते हैं। तो जब साधारण समाधि के वितर्क विचार उत्पन्न होगा तो साधारण समाधि में आठों ध्यानों तक वो जा सकता है। साधारण समाधि का ध्यान करते करते जैसे सांस आ रहा है सांस जा रहा है तो उसको कलर दिखे, या फिर उसको बादल के जैसा दिखेगा, रुई के जैसा दिखेगा, या फिर अलग अलग कुछ ये होगा। तो वो इतना क्लियर होगा कि माने आ, वो उसके ऊपर ही ध्यान कर सकता है और उसके ऊपर मन को एकाग्र कर सकता है। यही नासिका द्वार पे सांस आ रहा है सांस जा रहा है, उसको लगेगा कि हाथी के दांत के जैसा भी लग सकता है ना। तो ऐसा उसको दिखेगा। तो ये अगर दिख रहा है तो क्या होता है कि वो उसके ऊपर भावना करते 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 बस वही दिख रहा है वही दिख रहा है, उसके ऊपर भावना कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है। तो प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यान लग जाएगा। ठीक है, लेकिन यह क्या होता है साधारण समाधि। ठीक है, साधारण समाधि, इससे ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा, इसे विपස්සना नहीं होगी। तो विपස්සना करने के लिए भगवान जी ने स्पेशली आनापान सती को डिफाइन किया है आनापान सती सुत्ता में, मज्जन निकाय में। आनापान सती सुत्ता, ये इसमें क्या है कि 16 प्रकार के स्टेप्स बताए हैं। जो आनापान सती करने से 16 स्टेप्स से अगर अगर करेगा तो वो तब जाके उसमें विपස්සना इंक्लूडेड है ना। आनापान सती 16 प्रकार से अगर करेगा तो जाके विपස්සना होगी। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना। ठीक है, तो ये 4 विपස්සना होगी जब 16 प्रकार से वो आनापान सती का अभ्यास करेगा, तब तब जाके वो सम्यक समाधि की भावना होगी। अदरवाइज तब तक वह साधारण समाधि की भावना है ना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आनापान सती को सम्यक स्मृति में कन्वर्ट करता है। 16 प्रकार की जो आनापान सती के स्टेप्स है वो क्या करते हैं, सम्यक स्मृति की भावना परिपूर्ण करने के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, है ना। तो इसीलिए शुरुआत में भगवान जी ने बताया है कथमाच भिक्खवे आनापानसति तो इदानंद भिक्खु अरण्यगतो वा मूलगतो वा शून्यागारगतो वा अनन्य सेदिति पल्लंकरणाभुजत्वा उज्जं कायं परिधाय परिमुखं सतिं उपट्टवेत्वा सुसतो व अस्ससति सतो व पस्ससति। सांस आ रहा है सांस जा रहा है, इसको जस्ट जानना है ना। फिर दीर्घं व अस्ससंतो दीर्घं अस्ससामीति पजानाति, रसं व अस्ससंतो रसं अस्ससामीति पजानाति, है ना। पस्ससामीति अस्ससामीति, अस्ससामीति मतलब दीर्घ श्वास ले रहा है तो जान रहा है कि दीर्घ श्वास ले रहा है, दीर्घ श्वास छोड़ रहा है पस सामिति पर जाना, दीर्घ श्वास छोड़ रहा है तो जान रहा है कि दीर्घ श्वास छोड़ रहा है। रसंग अस संतो, है ना, रस्व श्वास अंदर ले रहा है तो जान रहा है कि रस्व छोटा छोटा श्वास है और छोटा छोटा श्वास बाहर छोड़ रहा है, तो रसंग पस संति, पस सामिति पर जाना। पस अस सामी मतलब अंदर ले रहा है, पस सामी मतलब बाहर छोड़ रहा है ना। उस प्रकार से वह प्रैक्टिस करता है। फिर धीरे धीरे भगवान जी ये 2 स्टेप्स होने के बाद आते हैं कि सब काय बड़ी संवेदी अस शिष्यामिति सिक्खति, सब काय बड़ी संवेदी पशु शिष्यामिति सिक्खति। कि पूरी काया को जानते हुए वो दीर्घ श्वास ले रहा है, या फिर पूरी काया को जानते हुए सांस ले रहा है, पूरी काया को जानते हुए सांस छोड़ रहा है। फिर पसन भयं काय संखारं अस सामिति सिक्खति, पसन भयं काय संखारं पस सामिति सिक्खति। पूरी आश्वास ले रहा है अससामी, अससामी मतलब प्रश्वास। ठीक है, तो आश्वास लेते हुए काया को शांत कर रहा है, आश्वास लेते हुए काया को छोड़ते हुए काया को शांत कर रहा है। तो अभी क्या है कि ये जो शब्द काया बड़ी संवेदी है, इसका अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग गुरु आचार्यों ने क्या किया है, उसका अलग अलग अर्थ बताया। कोई बोलता है कि पूरी काया, कोई बोलता है सांस की काया, है ना, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो इसीलिए हमें इस चीज को समझ, फिर उसके बाद कि जो आनापान सती ये 4 स्टेप्स हो जाने से उसको कायानुपश्यना का अंग बोला जाता है, कि जो काया के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर चित्त संखार के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो उसको वेदनानुपश्यना बोलते हैं। फिर उसके बाद के अंग होते हैं चित्त परिसंवेदी, चित्त को परिसंवेदित करते हुए सांस ले रहा है तो चित्तानुपश्यना। फिर उसके बाद अनिच्चानुपस्सी,
अनिच्च का दर्शन करते हुए सांस ले रहा है तो उसको बोलते हैं धम्मानुपश्यना। ठीक है, अनिच्चानुपस्थित पश्यसि सामिति पश्यसि सामिति फिर सिक्खति। तो अनित्य, विरागानुपस्थित, निरोधानुपस्थित और परिदेशकानुपस्थित, तो यह 4 स्टेप धम्मानुपश्यना के होते हैं। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत विस्तार से उसके ऊपर प्रैक्टिस किया जाता है, बहुत अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो आज हम विशेष रूप से जानने वाले हैं कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना। चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कायानुपश्यना तो जनरली सम्यक स्मृति है, तो सम्यक स्मृति के अंतर्गत क्या क्या निमित्त उत्पन्न होंगे, क्या क्या वितर्क विचार उत्पन्न होंगे, इसके ऊपर ही हमें बहुत गंभीर रूप से अभ्यास करना है ना। क्योंकि बॉडी में जब ये आएगा तो बॉडी का वितर्क, कायानुपश्यना में वितर्क विचार अलग होगा, वेदनानुपश्यना में वितर्क विचार अलग होगा, चित्तानुपश्यना में वितर्क विचार अलग होगा, धम्मानुपश्यना में वितर्क विचार अलग होगा, है ना। तो कायानुपश्यना का निमित्त अलग होगा, वेदनानुपश्यना का निमित्त थोड़ा अलग होगा, चित्तानुपश्यना का निमित्त थोड़ा अलग होगा और धम्मानुपश्यना का निमित्त थोड़ा अलग होगा, है ना। तो इस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हम कायानुपश्यना के ऊपर आ गए। जब कायानुपश्यना की बात आएगी तो आपका जनरली जब सांस ले रहे हैं तो सब काय पड़ी संवेदी अस्य सिस्सामिति सिक्खति, सब काय पड़ी संवेदी पस्य सिस्सामिति सिक्खति। तो ये कायानुपश्यना का मेन अंग है। चित्त पर संकार पड़ी संवेदी ये वेदनानुपश्यना का मेन अंग है। चित्त पड़ी संवेदी ये चित्तानुपश्यना का मेन अंग है। और अनिच्चानुपस्थिति ये धम्मानुपश्यना का मेन अंग है। ठीक है, ये 4 विपश्यना है। ठीक, तो जिसने ये आनापान सति सूत्र पढ़ा है, गिरिमानंद सूत्र में भी आनापान सति के 16 स्टेप्स के बारे में बताया, या फिर जिसने सतिपट्ठान सूत्र पढ़ा है उसको ये समझने के लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, और फिर इसके बाद जब भी आपके मन में ये वितर्क विचार उत्पन्न होंगे तो पहले तो समझना है कि वितर्क विचार कैसा होगा। ठीक है, हम कायानुपश्यना की बात करें तो शब्द काय पड़ी संवेदी का मतलब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग जिक्र किया है। कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है सांस की काया, कोई बोलता है बॉडी, पूरी रियलिटी में बॉडी, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको कहता हूँ काय संस्कार। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ उसको, काय संस्कार। पूरे काय संस्कार को जानते हुए वो सांस लेता है, पूरे काय संस्कार को जानते हुए वह सांस छोड़ता है, पूरे काय संस्कार को फील करते हुए सांस लेता है, पूरे काय संस्कार को फील करते हुए काय सांस छोड़ता है। ठीक है, तो काय संस्कार को जानना, पहली बात क्या है, काय संस्कार को जानना। काय संस्कार को जानेंगे तो वो कायानुपश्यना के अंतर्गत होगा। क्यों हमें काय संस्कार को जानना है? क्योंकि हमें संस्कारों के ऊपर ही काम करना है ना। सभ्य संखारा अनिच्चाति यथा न्याय पश्यति अंतर्निहितते दुखे एषो मको विशुद्धि। चित्त संस्कारों के ऊपर काम करना है ना, क्योंकि ये सभ्य संखारा दुख आदि, काय संस्कार भी हमें दुखों की तरफ ले जाएंगे, चित्त संस्कार भी हमें दुखों की तरफ ले जाएंगे। ये चित्त, ये काय, ये बॉडी के संस्कार, ये चित्त के संस्कार, ये वेदना के संस्कार, ये धर्म के संस्कार, विचारों के संस्कार, इन संस्कारों के परे क्या होता है, निर्वाण होता है। संस्कारों के परे क्या होता है, निर्वाण होता है। तो जब तक ये संस्कार हमारे मन में रहेंगे तब तक दुख है, सभ्य संखारा दुखाति यथा न्याय पश्यति अंतर्निहितते दुखे एषो मको विशुद्धि। तो इसीलिए काम हमें संस्कारों के ऊपर करना है। ठीक है, जब आंख बंद करते हैं तो पूरी बॉडी, आंख बंद करने के बाद जब हम पूरी बॉडी को फील करेंगे तो ये क्या है, हमें संस्कार फील हो गए, है ना। आंख बंद करने के बाद जब हमें बॉडी का महसूस हो रहा है तो हमें लग रहा है कि ये मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ तो ये मेरा रियलिटी में हाथ है, लेकिन ये महसूस करने वाला क्या है, ये ये महसूस जो हो रहा है हमें वो क्या है, वो संस्कार मात्र है ना। महसूस क्या हो रहा है, संस्कार मात्र है, काया का संस्कार बोल दीजिए, है ना। क्यों मैं इसको संस्कार कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है रियलिटी में बहुत सारे लोगों की काया होती है, जैसे किसी को हाथ का जो ये हो गया, रोग हो गया, या फिर पैरालिसिस हो गया, या फिर कुछ और डिसीज हो गई, तो उसके पास हाथ होता है लेकिन उसको वो फील नहीं होता कि उसके पास हाथ है। पैर होता है लेकिन फील नहीं होता कि पैर है ना। तो क्यों नहीं फील कर पा रहा है, क्योंकि वहां पे वो काय संस्कार उत्पन्न नहीं हुए।
आंख बंद करने के बाद जब उसको फील होता है, किसी किसी को क्या होता है कि चोट लगने पर भी फील नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती है। तो क्या होता है कि उनका हाथ जल रहा है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि मेरा हाथ जल रहा है, क्योंकि वहां पे संस्कार ही नहीं उत्पन्न हो रहे, काय संस्कार ही नहीं उत्पन्न हो रहे। तो संखार पच्चा विज्ञान, काय संस्कार की वजह से उत्पन्न होने की वजह से वहां पे कॉन्शियसनेस आएगा, चेतना आएगी, विज्ञान आएगा, विज्ञान होगा तो फिर वो जानेगा, है ना, कि ये नाम है, ये रूप है। विज्ञान बच्चा नाम रूप, नाम रूप बच्चा सड़ायतन, सड़ायतन बच्चा स्पर्श, स्पर्श की उसकी अनुभूति होगी। स्पर्श बच्चा वेदना, वेदना उत्पन्न होगा। वेदना बच्चा फिर सुख आएगी तो चाहेगा, दुख आएगी तो नहीं चाहेगा, है ना। तो इसीलिए ये काय संस्कार बोलता हूँ इसको। तो ये आंख बंद करने के बाद जितनी भी आपको हलन चलन महसूस होती है बॉडी में, तो वो क्या है, मन के माध्यम से फील हो रहा है। इसीलिए वो मन क्या फील कर रहा है, काय संस्कार को फील कर रहा है। मन क्या फील कर रहा है, काय संस्कार को फील कर रहा है। ठीक है। तो उसको तब तक फील करना पड़ेगा कि जब तक रियलिटी नहीं पता चली। रियलिटी क्या है कि अति कायो होती वा पनस्य सति कचुपठिता होती यावदेव ज्ञानमताय, है ना, बड़ी सत्य मताय अनिश्चित हो चुकी होती है। जब तक वो अनिश्चित नहीं होता है तब तक उस चीज का अभ्यास करना है। ठीक है। तो ये बहुत डीपली हो सकता है आपको, लेकिन सब काय बड़ी संवेदी मतलब कि मैं क्या बोलता हूँ, ये बॉडी ही है, और इस बॉडी को आपको क्या करना है, जस्ट अनुभव करना है। हम्म। या कहाँ थे आपके पैर हैं, या स्टेप्स है। दिगंवास संतो दिगंगस सामिति बजानाति, रसंगवास संतो रसंगवास सामिति बजानाति। उसके ऊपर भी बारीकाई से अभ्यास किया जाता है, लेकिन मैं वो स्किप कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं वितर्क विचार की बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली मोटे मोटे वितर्क विचार के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सब काय बड़ी समिति ऊपर के ही सब काय बड़ी समिति अस शिष्यामिति शिक्षित, सब काय बड़ी समिति फस शिष्यामिति शिक्षित। इसके ऊपर ही हम, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले के जो स्टेप्स है उसके ऊपर भी बारीकाई से अभ्यास किया जाता है ना। दिगंग वास संतो दिगंग अस्य सामिति बजाना थी, रसंग वास संतो रसंग अस्य सामिति बजाना थी। इसके ऊपर भी प्रॉपरली अभ्यास होता है, तो उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। ठीक है। तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन इसके ऊपर शब्द आर्बिट संवेदी का मतलब कि आपको जब भी आप सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो पूरी बॉडी आपको फील होनी चाहिए, काया के संस्कार आपको फील होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कायानुपशना यहाँ पे होगी। जब तक आपको काया के संस्कार ही नहीं फील होगे तब तक कायानुपशना नहीं होगी, है ना। जब तक आपको काय संस्कार फील नहीं होगे तब तक कायानुपशना नहीं होगी। तो इसीलिए कायानुपशना करने के लिए आपको काय संस्कार को फील करना बहुत आवश्यक है ना। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये क्या है, काया है ना, ये क्या है, काया है, ये क्या है, वेदना है, ये क्या है, चित्त है। ऐसे अलग अलग आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अलग 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 अलग। ये काय संस्कार है ना, ये काय संस्कार है, ये वेदना संस्कार है, ये चित्त संस्कार है। ये आपको अलग अलग फील करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आंख बंद करने के बाद आपको आपका हाथ महसूस होगा, आपका पैर महसूस होगा, और एक साथ पूरी बॉडी महसूस होगी, तो वो क्या है, काय संस्कार है। ठीक है। और कभी कभी आपको क्या होगा, अ, वेदना आएगी, बोलते हैं, तो वेदना आएगी, तो वेदना एक ही जगह पे होगी, है ना। वेदना ऐसे पूरी बॉडी में एक साथ नहीं होती, लेकिन उसका अभ्यास हम कर सकते हैं, लेकिन वेदना एक जगह पे होती है। वेदना मतलब बॉडी नहीं है, बॉडी के ऊपर छोटा सा पार्ट वेदना हो सकता है, लेकिन पूरी बॉडी मतलब पूरी बॉडी है। वेदना इसके ऊपर छोटी मोटी प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट इधर इधर ऐसे ऐसे कैसे भी वेदना हो सकती है। ठीक है। तो वेदना का पैटर्न अलग है, पैटर्न अलग है मतलब संस्कार अलग है। चित्त का पैटर्न अलग है मतलब चित्त के संस्कार अलग है। काया का पैटर्न अलग है मतलब काया के संस्कार अलग है। तो हमें फाइंड आउट करना है काय संस्कार को, फाइंड आउट करना है वेदना संस्कार को, फाइंड आउट करना है चित्त संस्कार को। ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हमारा वितर्क विचार बनेगा, और यही हमारा निमित्त बन जाएगा। जब आप पूरी बॉडी को फील करोगे, पूरी बॉडी को फील करने लगोगे, तो आपको पूरी बॉडी फील होगी, है ना, और पूरी बॉडी आपको महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी के ऊपर बॉडी है, बॉडी के अंदर बॉडी है ना। ऐसा लगेगा कि आपको
निमित्त होकर आनापानसति कर रहे हैं तो आपको फील होगा कि आपके बॉडी के इर्द गिर्द एक बॉडी है, या फिर बॉडी के अंदर एक बॉडी है, या फिर बॉडी के बाहर एक बॉडी है, या फिर बॉडी के पीछे एक बॉडी है। ऐसी दो बॉडी आपको फील होगी जब आप आनापानसति से करोगे तब। अगर आप प्रॉपर डायरेक्टली विपश्यना कर रहे हो तो दो बॉडी नहीं फील होगी, आपको डायरेक्टली काय संस्कार फील होगी। ठीक है, तो निमित्त उत्पन्न होने का मतलब जब आनापानसति करेंगे तो दो बॉडी आपको फील होगी। अगर पूरे पूरे बॉडी को फील करते हुए सांस ले रहे हो तो ऐसा लगेगा कि आपकी एक प्रैक्टिस करने वाली बॉडी अलग है और आपको फील होने वाली एक बॉडी अलग है। ऐसा फील होगा कि जैसे हम रूम रूम है ना, एक घर होता है, घर के बाहर एक शेड होता है, एक शेड होता है ना टीन वगैरह पत्थरों का। और उसको घर के तरह नहीं होती चार दीवारें, उसको जस्ट वो घर के सामने होता है। तो वैसे ही घर के बाहर होता है, जनरली दरवाजे के बाहर होता है वो शेड। तो ऐसा लगता है कि दरवाजे में हम खड़े हैं और बाहर एक शेड है, तो हमें पता रहता है कि अंदर भीतर क्या है, रूम है और बाहर शेड है। उसी प्रकार से एक बॉडी ऐसी भीतर है और एक बॉडी ऐसे बाहर है, ऐसे भी हमें फील होगा दो बॉडी। तब जब दो बॉडी फील होने लगेगी तो उसको हमें क्या करना होता है, परिशुद्ध करना पड़ता है। इस निमित्त उत्पन्न होगा, दो बॉडी फील होगी इसका मतलब निमित्त फील होगा, निमित्त उत्पन्न हुआ है, फील होगा, है ना। आपको ये दिखेगा, दिखेगा तो ऐसा कलर नहीं दिखेगा, दिखेगा तो हाँ बॉडी दिख सकती है, पूरी बॉडी दिख सकती है, लेकिन ऐसे पहले ऐसी धुंधली धुंधली दिखेगी, धुंधली धुंधली दिखेगी मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा क्लियर नहीं होगा, कहीं पे दिखेगी कहीं पे नहीं दिखेगी, लेकिन फील होगा कि हाँ एक दो बॉडी कहीं ना कहीं है ना। तो एक क्या है, निमित्त, वो जो आपको दिख रही है, आपके आगे दिख रही है, आपको फील हो रही है, तो वो निमित्त वाली बॉडी, वो रियलिटी नहीं, वो निमित्त है, ध्यान में ऐसे होते रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान का निमित्त है। तो उस निमित्त को परिशुद्ध करने का मतलब आपको दोनों बॉडी के साथ काम करना पड़ता है। पच्चापरी का ज्ञान उत्पन्न होता है ना, पहले नाम रूप परिचय ज्ञान, फिर उसके बाद पच्चापरी का ज्ञान। पच्चापरी का ज्ञान में क्या करना पड़ता है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस करते हुए ये निमित्त में क्या चेंजेस उत्पन्न होते हैं। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते वक्त निमित्त में क्या चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं पच्चापरी का ज्ञान। फिर निमित्त में बार बार चेंजेस करना मतलब सम्मासरण किया, और फिर निमित्त को परिशुद्ध करना, परिशुद्ध हो गया, सम्मासरण हो गया, परिशुद्ध हो गया। फिर उसके बाद आपको ये क्लियरली महसूस होगा कि ये बॉडी अलग है और अंदर वाली बॉडी अलग है ना। और फिर उसके बाद उदय वे ज्ञान, फिर आपको पता चलेगा कि आप कभी भी फील करते हुए इस दूसरी बॉडी को क्रिएट कर सकते हो। जैसे जैसे अंदर जाओगे आपको एक एक बॉडी फील होती रहेगी, और ऐसे बहुत सारी बॉडी आपको फिर उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही, उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही। उदय हुए के बाद फिर आपको वय ज्ञान होगा। वय ज्ञान मतलब जैसे जैसे आप अंदर अंदर जाओगे, मन की गहराई होगी, तो आपको एक छोटी छोटी बॉडी फील होगी। जैसे प्याज होता है, प्याज होता है ना, प्याज के ऊपर एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, उसी प्रकार से आपको ये एक बॉडी, ऊपर वाली बॉडी, अंदर वाली बॉडी, उसके अंदर वाली बॉडी, उसके अंदर वाली बॉडी, उसके अंदर वाली बॉडी, ये फील होती ही रहेगी, है ना। तो उसका भंग भंग पता चलेगा, उसका उदय व्यय पता चलेगा, उसका भंग भंग पता चलेगा। और फिर लास्ट में आप कोर तक पहुंच जाओगे। कोर तक पहुंचने के बाद आपको कोर के ऊपर प्रैक्टिस करने का अलग प्रकार से है। लेकिन जब तक हम वो प्याज की ऊपर लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, तब तक ऊपर लेयर को परिशुद्ध किए बिना अंदर की लेयर में प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऊपर के लेयर को परिशुद्ध नहीं किया, उसमें अगर अशुद्धि है तो भीतर जाने के बाद आपको पीड़ा उत्पन्न होगी, दुखद वेदना उत्पन्न होगी, पीड़ादायक वेदना उत्पन्न होगी, तीव्र पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। इतनी तीव्र उत्पन्न हो सकती है कि मतलब अलग अलग प्रकार की समस्याएं है बॉडी के साथ आपको फील होगी, दुख होगा, है ना। बहुत सारे लोग तो उसको साइकोलॉजिकल भी बीमारियां हो सकती है। तो इसीलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि हम बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये बॉडी और माइंड हमारा इस समय में रियलिटी है। तो इस रियलिटी के साथ हम छेड़छाड़ी कर रहे हैं, मैंने विपස්සना का मतलब रियलिटी के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रॉपरली नहीं किया, विशेष पद्धति, विशेष रूप से काम नहीं किया, विशेष रूप से उसका दर्शन नहीं किया, तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए विशेष रूप से काम करना चाहिए, है ना। केवल काम करना है मतलब काम नहीं करना, केवल अनित्य देखना है मतलब अनित्य नहीं देखना है, पूरे प्रोसेस के साथ अनित्य देखना है। जो प्रोसेस बताइए भगवान जी ने, सब काय पड़ी संवेदी,
पूरी काया को जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है ना। पूरी काया को फील होना चाहिए। और काया के ऊपर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपका एक बेस बन जाएगा, आपका बेसिक वितर्क विचार क्रिएट होगा। और ये बेसिक वितर्क विचार मजबूत होगा, मजबूत इतना होगा कि आपको कितनी भी पीड़ा आए तो ये आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपका बेसिक वितर्क विचार क्रिएट हो गया है ना। वेदना के ऊपर काम करने से वितर्क विचार मतलब वो अलग है, उसका प्रैक्टिस करना अलग होता है। तो काया के ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब क्या है, वितर्क विचार मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से मजबूती मिलेगी ध्यान में, ठीक है। जैसे कैसे होता है वितर्क विचार, मतलब कि जैसे आप ये बर्तन धो रहे हैं, ठीक है, बर्तन धो रहे हैं। तो बर्तन धो रहे हैं मतलब क्या होता है कि आप दो हाथ तो यूज करते हैं, एक हाथ से बर्तन पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से वो ये लेते हैं और उसको घिसते हैं, उसको अंदर से घिसते हैं, बाहर से घिसते हैं, ठीक है। तो एक हाथ आपका हमेशा मजबूत रहना चाहिए इस इसको पकड़ते हुए। आलम ये क्या है, आलम्बन है। एक चित्त से इसको मजबूती के साथ आपको पकड़ना होता है और दूसरे चित्त से उसकी क्या करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है। सफाई करनी पड़ती है तो भी अंदर से बाहर से करनी पड़ती है। तो जो मजबूत वाला हाथ है उसको बोलते हैं वितर्क, है ना। एक चित्त में, एक चित्त मानो दो चित्त है आपके अंदर, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मानो कि दो चित्त है कि एक चित्त आलम्बन को पकड़ रहा है, बॉडी को महसूस कर रहा है, स्थिर हो रहा है बॉडी को महसूस करते हुए, तो वह है वितर्क। और दूसरा चित्त क्या कर रहा है, फील कर रहा है बॉडी को अंदर से बाहर से, अंदर से बाहर से, जैसे ये बर्तन धो रहा है अंदर से बाहर से। तो ये होता है विचार। एक चित्त फ्री है और एक चित्त मजबूत है ना। ये मजबूत वाला चित्त हमें बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। ये स्ट्रांग करने से फिर हमारे मन की स्थिरता बहुत अच्छे से हो जाती है। जब मन स्थिर होता है तो अच्छे से चित्त उसको धो सकता है, विचरण कर सकता है। अगर प्रॉपरली नहीं पकड़ लिया तो ये निमित्त भी छूट जाएगा, पड़ जाएगा, गिर जाएगा, फूट जाएगा, है ना। ग्लास पड़ जाएगा, फूट जाएगा, गिर जाएगा। तो उसी प्रकार से ये निमित्त उत्पन्न होगा, बॉडी फील होगी आपको, तो उसके ऊपर हमें प्रॉपरली काम करना है, उसको अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से महसूस करना है, अच्छे से फील करना है। तो जब अच्छे से सब काय पड़े संविधि सामिति सिक्ख्यति, तो पूरी तरह से अच्छे से फील हो रहा है तो अपने आप दूसरी स्टेप आएगी, पसंग भयं काय संखार असस्य सामिति सिक्ख्यति, पसंग भयं काय संखार पश्यस्य सामिति सिक्ख्यति। काय संस्कार प्रक्षिप्त होगी, काय संस्कार प्रक्षिप्त होगी। अगर काय संस्कार प्रक्षिप्त नहीं हो रहे हैं इसका मतलब हम प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद चित्त संस्कार की भी बात है, वेदना के ऊपर प्रैक्टिस करने का भी वही है कि अगर वेदना को हम पसंद भयन चित्त संखार चित्त संखार का मतलब जनरली होता है वेदना और संज्ञा, तो उसको वेदनानुपश्यना बोलते हैं। तो पसंग भयन चित्त संखारं अस्य शिष्यामिति सिक्खति, पसंग भयन चित्त संखारं पस्य शिष्यामिति सिक्खति। कि जब तक हम ये प्रक्षब्ध नहीं कर पा रहे इसका मतलब हम प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आगे 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 आने वाली अवस्थाओं में चले जाते हैं। प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती है तो आने वाली आगे आगे की अवस्था में नहीं जा पाते हैं। तो हमारा गोल क्या होता है, निब्बान है ना, चक्षुकर्णी ज्ञान करनी, चक्षुकर्णी ज्ञान करनी उपसमाय अभिन्याय निब्बानाय संवर्तति। कि हमारा गोल क्या है, हमें काम करना है। भगवान जी ने बोला है ये मध्यम मार्ग क्या है, चक्षुकर्णी ज्ञान करनी। चक्षुकर्णी मतलब प्रैक्टिस, आपको ये निमित्त के साथ प्रैक्टिस करनी है। ज्ञान करनी मतलब ये आपको ज्ञान के साथ भी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके क्या होगा, निमित्त के ऊपर प्रैक्टिस करना है, ज्ञान से प्रैक्टिस करना है, तब जाके उपसमाय शांति मिलेगी। शांति मिलेगी मतलब काय संस्कार शांत होगी, चित्त संस्कार शांत होगी, वेदना की संस्कार शांत होगी, है ना। तो उपसमाय शांति होगी, इतनी शांति होगी कि फिर से वो उत्पन्न नहीं होगी। उपसमाय मतलब परिपूर्ण शांत हो गए, है ना। तो चक्षुकर्णी ज्ञान करनी उपसमाय अभिन्याय, फिर शांति होगी, उसके बाद आपको अभिन्याय होगी। चार आर्य सत्य आश्रव से ज्ञान आपको मिलेगा, अभिन्याय। फिर उसके बाद संबोध है, संबोधि प्राप्त होगी, संबोधि प्राप्त होगी, अलग अलग प्रकार के ज्ञान आपको प्राप्त होंगे। जैसे आप दिव्य चक्षु प्राप्त होगा, दिव्य स्रोत ज्ञान प्राप्त होगा, बुद्धि निवास अनुसति का ज्ञान प्राप्त होगा, ये संबोध है। फिर उसके बाद निब्बान है, संबोध। तो ये शांति के लिए ये है, संबोधि के लिए, अभिनय के लिए और निर्वाण के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुरुआत में आपको शांति मिलनी ही चाहिए। अगर शांति नहीं मिल रही है, प्रक्षब्धि भोजांग नहीं प्राप्त हो रहा है, प्रक्षब्ध भोजांग की नहीं भावना हो रही है, तो समाधि भोजांग की भावना
नहीं हो पाएगी, सम्यक समाधि की भावना नहीं होगी। तो प्रक्षुब्ध करने के लिए, काय संस्कार प्रक्षुब्ध करने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, संस्कारों को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो संस्कारों को शांत करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जितने हद तक आप संस्कारों को शांत कर सकते हो उतना करना है। अगर ध्यान करते करते समझो आपके संस्कार शांत नहीं हो रहे हैं तो प्रैक्टिस नहीं करना है ना। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, विपස්සना कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं, वो समझते हैं कि विपස්සना कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी तीव्र तीव्र वेदना बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है ना। तो आपको आपका नेक्स्ट मूव पता होना चाहिए। नेक्स्ट मूव पता होने का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए अगर मैं उसको बहुत पुरुषार्थ के साथ उसका दमन कर सकता हूँ, और मैंने अगर दमन करने की कोशिश की तो ये दमन होगा, ऐसी आपको गारंटी है, तो ही उसका दमन करना है। बेचैनी उत्पन्न होती है, बहुत तीव्र पीड़ा उत्पन्न होती है, अगर मैं इसको दमन कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी मुंह है कि मेरे पास ऐसे ट्रिक है कि मैं इसको दमन कर सकता हूँ, तभी जाके उसको दमन करना है। अन्यथा दमन करने की कोशिश नहीं करनी है ना। अन्यथा बहुत हार्शली प्रैक्टिस नहीं करनी है। अन्यथा फोर्सफुली ध्यान में नहीं बैठना है ना। अगर आपको बेचैनी महसूस हो रही है, पीड़ा महसूस हो रही है, रेस्टलेसनेस महसूस हो रहा है ना, अस्थिर चित्त महसूस हो रहा है, तो ध्यान को आगे नहीं बढ़ाना है, रोक देना है, वही रोक देना है। क्योंकि हम शांति पाने के लिए ध्यान कर रहे हैं, अस्थिर करने के लिए मन को ध्यान नहीं कर रहे हैं, है ना। मन अस्थिर है और फिर आप कर रहे हो कि नहीं मैं इसको मतलब कोशिश करूंगा शांत करने के लिए, और शांत करने की कोशिश करते हो और मन और ज्यादा अस्थिर हो रहा है, तो नहीं करना है प्रैक्टिस, उसी समय में रोक देना है ना। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कब ध्यान को रोकना है। अगर आपको पता नहीं है कि कब ध्यान को रोकना है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है ना। बहुत छोटे लेवल पे शुरुआत से आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान को कब रोकना है, कब बढ़ाना है, कब रोकना है, चित्त का दमन कब करना है, चित्त को फ्री कब छोड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है इसका मतलब आप बहुत दूर है प्रैक्टिस से, है ना। तो आपको शुरुआत से, बिगिनिंग से परियति करनी पड़ेगी, फिर पटिपत्ति करनी पड़ेगी, फिर पटिवेदन करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे लोग सप्रेस करते हैं, सप्रेशन का मतलब ध्यान समझते हैं, सप्रेशन का मतलब ध्यान नहीं, ध्यान का मतलब है रिलीज होना, उपसमाय, रिलैक्स होना, शांत होना। तो अगर शांति नहीं मिल रही, रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, प्रक्षुब्धि नहीं मिल रही है, तो ध्यान भी नहीं हो रहा है, सिंपल, है ना। तो आपको ये बार बार चेक करना पड़ेगा कि हाँ शांति मिल रही है क्या, प्रक्षुब्धि मिल रही है क्या, है ना, रिलैक्स रिलैक्स फील हो रहा है क्या, कहीं बॉडी में खिंचाव तनाव रह रहा है क्या, है ना, ध्यान के उठने के बाद भी पीड़ा रह रही है क्या। तो उन चीजों के ऊपर आपको गौर करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यही हमारी प्रैक्टिस है रिलैक्सेशन की। निब्बान क्या है? अल्टीमेट रिलैक्सेशन है। निब्बान क्या है? अल्टीमेट शांति है। निब्बान क्या है? अल्टीमेट ब्लिस ऑफ माइंड है ना। तो वहां पे मन अस्थिर नहीं होता, स्थिरता है मन की। तो इसीलिए मन की स्थिरता पाने के लिए हमें अभ्यास करना है। तो ये चीजों, स्थिरता पाने के साथ साथ ही हमें ये निमित्त के साथ ही स्थिरता मिलती है। तो हमारा कौन सा निमित्त है? तो ये काया का निमित्त है क्या, वेदना का निमित्त है क्या, चित्त का निमित्त है क्या, हमें मालूम करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि लोग ध्यान करते हैं और उनको काया फील ही नहीं, तो काया फील नहीं होती तो वो कायानुपश्यना नहीं हो रही है ना। आप डायरेक्टली चित्त पड़ी संवेदी के ऊपर चले जा रहे हैं, और वहां से आपको जस्ट मानो प्रीति प्रीति लग रही है ना, ऐसे रिलैक्स, वाइब्रेशन वाइब्रेशन, सटल वाइब्रेशन, धारा प्रवाह बोलते हैं उसको। लेकिन चित्त काया नहीं फील हो रही, बॉडी नहीं फील हो रही है। तो इसका मतलब वो केवल ध्यान का निमित्त है, और निमित्त के अंदर आप घुस के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो बेहोशी वाली प्रैक्टिस है, उसमें सम्यक स्मृति नहीं है ना। सम्यक स्मृति का मतलब क्या है? कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना। काय संस्कार पता होने चाहिए, वेदना संस्कार पता होने चाहिए, चित्त संस्कार पता होना चाहिए, थॉट के संस्कार पता होने चाहिए। तो ये चीजें है ना। ध्यान करते करते जस्ट आप वो निमित्त में खो रहे हैं, मतलब जो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसमें ही खो रहे हैं। ना तो आपको बॉडी का भान है, ना तो बॉडी के ऊपर होश है, ना तो सेंसेशन के ऊपर होश है ना, कुछ नहीं, केवल आप निमित्त है, निमित्त में भी फंस रहे हैं। ऐसा करने से, निमित्त में करने से भी ध्यान उत्पन्न होगा। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान तक आप जाओगे, 8 ध्यान तक आप जाओगे, लेकिन वह लोकीय समाधि होगी, उससे आपको निर्वाण नहीं मिलेगा, है ना। वो थोड़े समय के लिए शांति मिलेगी, परिपूर्ण शांति नहीं मिलेगी। परिपूर्ण रूप से आपको बॉडी रिलैक्स नहीं महसूस होगी, बॉडी में कहीं ना कहीं आपको पीड़ा जकड़न महसूस होगी, है ना।
तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो लुकीय है, सेपरेशन के साथ साथ ध्यान किया गया है। सिद्धार्थ गौतम ने भी उद्धव रामबुद्ध और आलार कलाम से उसी प्रकार का ध्यान सीखा था। 8 ध्यानों तक गए थे। मन बहुत स्थिर लगेगा ध्यान करते समय, है ना, बहुत स्थिर लगेगा, ऐसा लगेगा कि कितने मतलब सातवें आसमान में उड़ रहा हो, है ना। लेकिन जैसे ही ध्यान के बाहर आएंगे तो फील होगा कि बॉडी के ऊपर तो पेन है, बहुत पीड़ा महसूस हो रही है, कहीं शांति नहीं, कहीं प्रक्षुब्ध नहीं है ना, दुख ही दुख महसूस हो रहा है। फिर मन और ज्यादा अस्थिर होगा, फिर मन और ज्यादा आ, दुख महसूस कर सकता है। तो इसीलिए आपको ये चीज समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान ने जो मध्य मार्ग खोजा है, ये कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, ये चारों विपसना आपको करनी आना चाहिए, है ना। केवल ऐसा नहीं कि आप वेदनानुपसना करेंगे, नहीं हो, अच्छा नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली उपसमाय नहीं हो पाएगा, शांति नहीं होगी। ये आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये काया के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रियलिटी है। इस रियलिटी को डिक्लाइन करते हुए आप आगे की रियलिटी में जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। इस रियलिटी को समझना है कि ये क्या रियलिटी है। थी कायो तिवा अपनस सती, ऐसी काया है, ये काया की रियलिटी है। जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आगे जाने से कोई मतलब नहीं है। अस्थि वेदना तिवा, रियलिटी एज इट इज पता होना चाहिए, एज इट इज पता होना चाहिए। अस्थि चित्तन तिवा, एज इट इज चित्त को पता होना चाहिए। तो ये एज इट इज कब होगा? कि जब उपसमाय, बाकी के जो छोटे मोटे आपको डिस्टर्ब करने वाले संस्कार है, वो जब तक शांत नहीं कर पाएंगे आप, तब तक नहीं हो पाएगा। तो उसको शांत करने के लिए ये बेसिक काया से शांत करना, काम करना बहुत अनिवार्य होता है। तो मैंने बताया था पिछले बार कि एक तो आपको बॉडी फील होगी, और बॉडी को फील करने का मतलब क्या है? सिंपल रूप से, बॉडी मतलब काय संस्कार मतलब धातु, है ना। काय संस्कार मतलब धातु। सिंपली रूप से आपको बॉडी फील हो रही है, इसका मतलब आपको चार धातु फील होगी। चार धातु के अलावा आपको स्पेस धातु भी फील होगा, है ना, आकाश धातु भी फील हो सकता है। तो भगवान जी ने आनापान सति सुत्ता, महारावलोवाद सुत्ता बताया, महारावलोवाद सुत्ता में भी आनापान सति बताया है। तो उस समय में भगवान जी ने राहुल बंते जी को, जो उनके पुत्र थे, उनको उपदेश दिया था। उनको उपदेश देना, आनापान सती के बारे में उनको उपदेश देना था। तो भगवान जी ने उनको पहले ही बताया था कि आनापान सती करने के पहले धातु मन स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, धातुओं के ऊपर भावना करना बहुत आवश्यक है ना। इन धातुओं के ऊपर अगर भावना नहीं करेंगे तो पीड़ा उत्पन्न होती है। जैसे विशुद्ध मग्ग में भी क्लियरली बताया था कि अगर सांसों के साथ अगर आप अंदर जाते हो तो पीड़ा आपको उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए बहुत केयरफुली रहना पड़ता है इन ध्यान करते वक्त, क्योंकि हम बॉडी के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। अगर धातुओं को फील करेंगे तो काय संस्कार, धातु का मतलब काय संस्कार, काया मतलब धातु, काय मतलब मैटर, मैटर, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, है ना। पृथ्वी आपको जड़ महसूस होगा, तरल महसूस होगा, हल्कापन महसूस होगा। और ये बॉडी तो आपको काया का मतलब एक स्ट्रक्चर फील होगा, जैसे मेरी बैठी हुई काया है, तो ऐसा आंख बंद करने के बाद भी आपको महसूस होगा कि बॉडी है। तो बॉडी में कहीं पृथ्वी धातु, कहीं आपो धातु, कहीं तेजो धातु, कहीं वायु धातु होगा, मिश्रित होगा, है ना। तो ये काय संस्कार मतलब आपको एक चीज पे फोकस करना है कि काय का स्ट्रक्चर आपको नोटिस करना है, काय का स्ट्रक्चर नोटिस करना है, अंदर से बाहर से। इति अज्जतन्वा बहिर्दावा, काय कायानुपस्थिति, इति अज्जतन्वा बहिर्दावा। तो ये अंदर और बाहर से महसूस करने के बाद आपको प्रॉपरली अति कायोतिवा तक आप जाओगे कि प्रॉपरली काया में धातुओं को फील कर पाओगे। काया में धातुओं को फील कर पा रहे हो, इसका मतलब आप प्रॉपरली काया का स्ट्रक्चर आपको फील होगा। फील होगा मतलब आपको दिखेगा नहीं, है ना। ये आई कॉन्शियसनेस की भावना नहीं बता रहा हूँ मैं, बॉडी कॉन्शियसनेस की भावना बता रहा हूँ। तो बॉडी कॉन्शियसनेस से आपको पता चलेगा, आई कॉन्शियसनेस से नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए फोकस आपका बॉडी कॉन्शियसनेस, तो निमित्त भी आपका उत्पन्न होगा तो बॉडी कॉन्शियसनेस का ही निमित्त उत्पन्न होगा, है ना। तो जैसे आपको फील होगा कि पूरी बॉडी है और उसमें अलग अलग पार्ट्स आपको फील होंगे। कभी कभी क्या हो सकता है कि ये पार्ट्स ऐसे आपको, आपकी बॉडी मोटी मोटी लगेगी, कभी लगेगी छोटी छोटी हो रही है, कभी लगेगी, है ना। तो इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन वो आगे वाली अवस्था है। उस अवस्था में जाने के पहले आपको बॉडी के ऊपर बहुत सारा काम करना आवश्यक है ना। तो आपको बेसिक बेसिक जो बॉडी है उसके साथ ही काम करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे काम करना है, कि आपको जो मोटे मोटे पॉइंट है, हड्डियां है, हड्डियों का कंकाल का स्ट्रक्चर फील करते हुए उसके ऊपर ही साधना करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ये बेस है हमारे बॉडी का।
है ना। तो आपको ये करना है कि जैसे ही आपको ये कंकाल फील होता है, ये स्कल है बॉडी के ऊपर, या आपके शोल्डर है, आपके बैकबोन है, उसके बाद आपके घुटने हैं, ये मोटे मोटे पॉइंट है। इन पॉइंट के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे आपको तो पूरी बॉडी फील होना, एक ही साथ फील होना चालू हो जाएगी। और फिर इसके अंदर पृथ्वी धातु के अंदर आपको आपो धातु पानी की तरह, वायु धातु की तरह, स्पेस धातु मतलब आकाश धातु की तरह अंदर बाहर, बॉडी के अंदर बाहर आकाश धातु है, आकाश धातु में ही ये सब हो रहा है, ऐसा फील होगा, है ना। उसके बाद आपको आकाश धातु फील होने के बाद वायु धातु, अग्नि धातु भी फील होगा, कहीं जलन, डिसअपियरेंस ऐसा रिलीज हो रहा है, ऐसा पता होगा। तो ये अलग अलग प्रकार से आपको ये काय संस्कार पता चलेंगे। तो अलग अलग प्रकार से ये धातुओं को नोटिस करना है, और हमेशा एक ही जैसा फील होगा ऐसा नहीं है। अलग अलग, जब भी आप साधना में बैठोगे अलग अलग प्रकार से हो सकता है, तो चिंता नहीं करनी है, अलग अलग प्रकार से भी आपको करना है। लेकिन आपको नोटिस करना है कि जो मुझे महसूस हो रहा है उसमें बॉडी कहाँ है, जो भी मुझे महसूस हो रहा है, जैसा भी मुझे महसूस हो रहा है उसमें बॉडी क्या है ना। तो बॉडी को खोजना है, जो भी आपको महसूस हो रहा है उसमें बॉडी क्या है, बॉडी कैसी है, फिर उसको पूरी बॉडी को फिर से महसूस करना है ना। चाहे किसी भी प्रकार की संवेदना, किसी भी प्रकार का फीलिंग आपको आ जाए, तो आपको ये बॉडी को महसूस करना है, उसमें बॉडी क्या है ना। और फिर जैसे सांस के अंदर भी बॉडी बोलते हैं उसको, काया के अंदर काया बोलते हैं, फिर निमित्त के अंदर भी बॉडी, बॉडी के अंदर बॉडी भी बोलते हैं। तो आपको बॉडी को फाइंड आउट करना है, बॉडी के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको काय संस्कार को फाइंड आउट करना है, काय संस्कार क्या है। फिर आप उसको नामकरण करना है कि हाँ ये काय संस्कार है, ये अलग है, और मुझे जो फील हो रहा है वो अलग है। फिर पिटी संवेदी, प्रीति महसूस होगी, प्रीति महसूस होगी मतलब उस समय में आप बॉडी संस्कारों से परे जो होती है प्रीति, अंदर की तरफ होती है, बाहर की तरफ भी हो सकती है। तो माने हाँ एकदम बॉडी संस्कार डिसअपियर होने लगेगी पूरी तरह से। अगर आप काय संस्कार को जानोगे तब अपने आप प्रीति पटी संवेदी होगी। प्रथम भयम काय संस्कार कोलैप्स हो गए तब जाके प्रीति पटी संवेदी, केवल प्रीति रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, केवल वाइब्रेशन रहेगा, प्रीति पटी संवेदी, तब जाके वो वेदना का पार्ट है ना। फिर सुख पटी संवेदी, सुख महसूस होगा, तब जाके वो वेदना का पार्ट है। फिर उसके बाद चित्त संखार पटी संवेदी, छोटे मोटे संस्कार उत्पन्न हो गए, उसको आपको दूर करते हुए, शांत करते हुए चित्त संस्कार को शांत करना है, पसंद भयम चित्त संखार। फिर चित्त संस्कार को शांत करना है, तो जानना है कि जो प्रीति है, सुख है, चित्त संस्कार है, चित्त संस्कार को शांत करना है, ये वेदनानुपशना है। फिर ऐसी कायानुपशना और वेदनानुपशना में आपको क्या होगा, निमित्त एकदम क्लियरली फील होगा। कायानुपशना में निमित्त क्या होगा, ये पूरी बॉडी को आपको फील करना है, स्ट्रक्चर बॉडी का। वेदनानुपशना में निमित्त क्या होगा, ये सुख और प्रीति उसका निमित्त है ना। मतलब डिसअपियर होगा, कुछ रहेगा नहीं, है ना, पूरा डिसअपियरेंस आपको फील होगा, डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। वेदना भी देखोगे तो डिसअपियर हो रही है, डिसअपियर होगी। माने कि जैसे होता है ना कि जैसे बुलबुला होता है, और बुलबुला फूटने के बाद क्या होता है, वो डिसअपियर होता है। उसी प्रकार से वेदना डिसअपियर होगी, वेदना डिसअपियर होगी तो प्रीति में कन्वर्ट होगी, सुख में कन्वर्ट होगी, है ना। तो ऐसा आपको होना चाहिए, तब जाके उदय विज्ञान और बंध ज्ञान उसमें आपको अपने आप आ जाता है। फिर उसके बाद आता है चित्त पड़ी संवेदी, और ये चित्तानुपसना का जब अंग लगता है तब जाके हम सभी निमित्तों के परे चले जाते हैं, तब जाके रियलिटी में निर्वाण का निमित्त हमें दिखाई देता है। तो निर्वाण का निमित्त होता है कि कोई निमित्त नहीं है, अनिमित्त होते हैं। अशेष विराग निरोधो चागो बड़ी निसब्बो, मुक्ति अनालय अनालय। तो ये चित्त मुक्त फील करेगा, अनालय फील करेगा, कोई आलम्बन नहीं है लेकिन चित्त स्थिर है, ऐसी अवस्था में चित्त जाएगा, है ना। तो उसको बोलते चित्तानुपशन। और ऐसी अवस्था में जाने के लिए उस तब जाके हमें अनात्म का बोध होगा, अनात्म बोध, अनात्म दर्शन, या अनात्म ही हमारा निमित्त रहेगा। पहले तो ये अनित्य और दुख निमित्त रहेगा। ये कायानुपशना में अनित्य बहुत स्ट्रांगली फील होगा, बहुत मोटा मोटा फील होगा। वेदनानुपशना में दुख बोध होगा, और चित्तानुपशना में अनात्म बोध बहुत क्लियर होगा। वैसे तो ये तीनों में रहते हैं अनित्य दुख अनात्मा, लेकिन क्लियर क्लियर होता चला जाएगा। इसमें अनित्य बोध क्लियर रहेगा, इसमें दुख बोध क्लियर रहेगा, और चिंता में जाएंगे तो अनात्म बोध क्लियर रहेगा। वैसे अनात्म बोध तो यहाँ भी होता है जब हम धातुओं को धातु जानते हैं, अनात्म बोध यहाँ भी होता है कि जब हम डिसअपियरेंस को जानते हैं। और चित्त संस्कार में जब चित्त बड़ी संवेदी को जानेंगे तब जाके अनात्मा मतलब
कोई आलम्बन नहीं है, कोई आलम्बन नहीं है, फिर भी चित्त स्थिर है ना। सभी आलम्बनों के परे चित्त जा सकता है, आ सकता है, जा सकता है, अंदर बाहर कर सकता है। इधर अजत चित्ते चित्तानुपस्थिति बहिर्भाव चित्ते चित्तानुपस्थिति। तो आलम्बनों के अंदर बाहर चित्त जाने जा सकता है फ्रीली, विदाउट बाउंडिंग, है ना। तो तब जाके मुक्ति बोला गया है ना, पटिनिसर्गो बोला गया। तो वही निर्वाण की लोकोत्तर ध्यान बोला जाता है चित्तानुपशना को। तब जाके मुक्ति का सही वो चित्तानुपशना के मिलने के बाद भी उसको स्टेबल करना पड़ता है। स्टेबल होने के बाद समाहित हो चित्त यथाभूतम बजाना, फिर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान। जनरली द्वितीय ध्यान से स्टार्ट होता है, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, है ना। चतुर्थ ध्यान तक आपको पुनः 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 चित्तानुपशना करने के बाद अनागामी अवस्था, और फिर उसके बाद अनंत अवस्था मिल जाती है। तो ये चीजें हैं। तो आपको क्या करना होता है कि ये काय संस्कार को नोटिस करना बहुत आवश्यक है। काय संस्कार को नोटिस नहीं करेंगे तो चित्त संस्कार की तरफ जब जाओगे डायरेक्टली, तब भगवान जी ने बताया है मध्यम निकाय में, शायद द्विधा वितर्क सूत्र है, तो वहां भी बताया है कि भावित काय और भावित चित्त, भावित काय की साधना अगर प्रॉपरली नहीं करेंगे, डायरेक्टली भावित चित्त की साधना करेंगे तो क्या हो सकता है, पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, माइंड रेस्टलेस रहेगा, पीड़ा उत्पन्न होगी, सहन नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा पीड़ा को, दाह दाह बोलते उसको, है ना, एकदम चित्त दहेगा, पीड़ा दोमनस से बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा। लेकिन भावित काय के साधना प्रॉपरली करने से भावित चित्त इजी हो जाता है। ठीक है, मतलब भावी चिंता मतलब वेदनानुपश्यना चित्तानुपश्यना। तो ये चीजें हैं आपको प्रॉपरली करना है। ठीक है, तो काय संस्कार आपको अलग अलग फील होंगे, हर बार अलग अलग फील होंगे, लेकिन नोटिस करना है कि इसमें काया क्या है। जो भी आपको फील हो रहा है उसमें काय का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, या तो काय की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना है, काय संस्कार को फाइंड आउट करना है, किसी भी तरह से करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सम्यक स्मृति जब आप करोगे तो आपको इस प्रकार का निमित्त होगा। ये ऐसा नहीं कि कोई दृश्य दिखेगा, ये ऐसा नहीं कि कोई आपको कलर वगैरह दिखेगा। बहुत सारे लोग कलर को भी देखते हैं, लेकिन कलर के ऊपर नहीं देखना है हमें। क्या फाइंड आउट करना है मेडिटेशन करोगे तो बॉडी फाइंड आउट करना है, बॉडी का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, काय संस्कार को फाइंड आउट करना है, और आपको नोटिस करना है कि इसको मैं काय संस्कार बोलूंगा जो मुझे फील हो रहा है ऐसा ऐसा, और पूरे काय संस्कारों को फील करना है ना, सर से लेके पांव तक फील करना है। एक ही जैसा अगर फील हो जाता है, एक ही काय संस्कार अगर फील हो जाता है, तब जाके उसका निरोध बहुत इजीली हो जाता है ना। अगर अलग अलग करके देखेंगे, स्कैटर्ड रहेगा तो क्या होगा, निरोध प्रॉपरली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं संस्कार रहेंगे। लेकिन पूरा काया को एक साथ फील करने के बाद उसका निरोध हम देखेंगे तो पूरी तरह से ऊपर समाया प्रक्षिप्त होगी, फिर से उत्पन्न नहीं होगी, है ना। तो मैंने एक धम्मपद में बहुत अच्छी सी गाथा भी बताई, ये हुई थी, पढ़ी थी, भूल गया उसको। हाँ, तो ये गाथा है, भगवान जी ने बताया है, अपना 20 नंबर का वग्य है, और उसमें 11 नंबर की गाथा है। तो ये मग्ग वग्गो में है। ठीक है, भगवान जी ने बताया कि वन को काटो, वृक्ष को नहीं, है ना। वन को काटो, वृक्ष को नहीं। वन को काटो का मतलब क्या है, वनम छिन्दन्ति छिन्दत्तमारुक्कम, वनम छिन्दत्तमारुक्कम, वन तो जायते भय, छेदवा वनं च वनतं च, निब्बना होत विक्रम। कि वन को काटो, वृक्ष को नहीं। ठीक है, वृक्ष को मतलब क्या है, वृक्ष का मतलब ये वृक्ष है, छोटा वृक्ष, ये छोटा वृक्ष है, छोटा वृक्ष है, छोटा वृक्ष है। और वन का मतलब क्या है, सब गाय बड़ी सब पूरी बॉडी के साथ प्रैक्टिस करना। वन को काटो मतलब एक साथ आपको पूरा बॉडी का काय संस्कार फील करना पड़ेगा। और जैसे ही आप पूरा बॉडी का काय संस्कार फील करते हो, अपने आप पसंद भयम काय संखारम चित्त संकार अपने आप प्रक्षुब्ध होता चलेगा ये काय संस्कार, अपने आप इसको, इसमें आपको भंगा भंगा फील होगा। फिर उसके बाद प्रीति पड़ी सवेदी, अपने आप ये डिसअपियर होना चालू हो जाएगा। आपको करना नहीं पड़ेगा, कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आपको जस्ट कोशिश करना है कि ये पूरी बॉडी काय संस्कार आपको फील हो, है ना। तो वन को काटो, वृक्ष को नहीं। एक एक छोटे 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 संस्कारों के ऊपर काम नहीं करना है, पूरी बॉडी में एक ही संस्कार को फील करना है, और उस संस्कार के ऊपर काम करना है।
उस संस्कार फिर आपका वो वही संस्कार आपका निमित्त बन जाएगा और उसको ही आपको नष्ट होते हुए देखना है। तब जाके ये निमित्त डिसअपियर हो जाएगा, अनिमित्तों की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो ये निमित्त के ऊपर काम करने का मतलब फिर होता है चित्त संखार के ऊपर काम करना। चित्त संखारम अस्य सामिति सिक्खते, चित्त संखारम पश्यति सामिति सिक्खते। इस चित्त संस्कारों को पसंग भयम चित्त संखारम, निमित्त को प्रक्षुब्ध करने की भावना, तो इसको बोलते हैं वेदनानुपश्यना। लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है, अगर कायानुपश्यना प्रॉपरली नहीं किया तो वेदनानुपश्यना भी प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये निमित्त स्थिर होना बहुत आवश्यक है। जब निमित्त स्थिर होगा तभी उसका डिसअपियरेंस हम फील करेंगे। निमित्त स्थिर ही नहीं कर पा रहे हो आप और उसको डिसअपियर करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। तो निमित्त को स्थिर करने के लिए ये कायानुपश्यना बहुत आवश्यक है ना। जैसे मैंने बोला था ना कि वो आपको अगर ये घिसना है तो ये वितर्क विचार आपको बहुत मजबूत करना पड़ेगा। शुरुआत में ही अनित्य नहीं देखना है, पहले तो वितर्क विचार को स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे मजबूती के साथ उस चीज को पकड़ना है, फिर उसको घिसना है। जितना अच्छे से घिसोगे, मजबूती के साथ प्रॉपरली पकड़ोगे तो अच्छे से बर्तन को घिस पाओगे। मजबूती नहीं और बर्तन को घिस रहे तो बर्तन टूट जाएगा, फूट जाएगा, है ना। तो पहले तो मजबूती के साथ, मजबूती कब मिलेगी जब पूरा बॉडी में एक ही संस्कार फील करोगे, एक ही संस्कारों के इर्द गिर्द बॉडी को महसूस करो, वेदना के इर्द गिर्द महसूस करोगे कि कहाँ तक इसका फैलाव है, निमित्त का फैलाव कब तक है। तो ये निमित्त के फैलाव को अगर आप जान पाते हो तब जाके उसमें आप निमित्त का निरोध, अशेष विराग निरोध, विराग उत्पन्न हो जाता है, अशेष विराग निरोध, निरोध हो जाता है निमित्त का। पढ़ ही नहीं सकते, मुक्ति अनागत, निमित्त के परे चले जाते हैं, अनालयो अपने आप उत्पन्न हो जाता है, मुक्ति अनालय मुक्त हो जाता है चित्त। किससे मुक्त हो जाता है? इन काय संस्कारों से। किससे मुक्त होता है? इन वेदना संस्कारों से। कितना मुक्त होगा? ये चित्त संस्कारों से। जब तक ये काय संस्कार, वेदना संस्कार, चित्त संस्कार हमारे अंदर रहेंगे तब तक चित्त इसमें फंसा हुआ महसूस करेगा। तो इसीलिए अगर प्रॉपरली इसको पूरी तरह से फील करेंगे तो अपने आप ये डिसअपियर हो जाएंगे, है ना। हमारा काम है कि प्रॉपरली उसको फील करना। प्रॉपरली फील करने का मतलब शुरुआत में ही आपको अनित्य नहीं देखना, प्रॉपरली पूरा उसको फील करना पड़ेगा। आपको ध्यान की अवस्था में चला जाना पड़ेगा, निमित्त की भावना करनी पड़ेगी, वितर्क विचार को मजबूत बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वितर्क विचारानंद उपसमा अजत्तम संप्रसादनम, एक चित्त चेतसो एको भाव अविचारम, है ना। अवितक्कम अविचारम समाधि पीति सुखम द्वितीय ध्यान उपसंपत्ति विभक्ति। तो द्वितीय ध्यान की भावना करना मतलब क्या है? वहां पे आपको प्रसन्न भय का फील होगा, वहां पे आपका निरोध, वहां पे आपको निरोध फील होगा, वहां पे आपका भंग ज्ञान आपको फील होगा। तो ये द्वितीय ध्यान की प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। वन को काटो, वृक्ष को नहीं, एक साथ पूरे बॉडी में फील करना, पूरे बॉडी को फील करना, एक वेदना का फैलाव पूरे बॉडी में फील करना, और तब जाके उसका अपने आप रिलीज होना चालू हो जाता है। आपको रिलीज करने की आवश्यकता नहीं, तब जाके आपको अपने आप इजीली अनित्य का बोध होगा, इजीली भंग का बोध होगा, उदय वेद होगा, है ना। और उसके बाद जब शेष रहेगा तो अनात्मा का भी बोध होगा। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस है, प्रॉपरली उसको करना है। बार बार डाउट्स आएंगे तो क्वेश्चन करना है, पूछना है ना। और सप्रेस करने की कोशिश नहीं करना है, जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करना है। आज तो जस्ट प्रज्ञा के साथ प्रैक्टिस करनी है। प्रज्ञा के साथ प्रैक्टिस करोगे तो इजी होगा। जबरदस्ती प्रैक्टिस करोगे तो दुख का पीड़ा उत्पन्न होगा, वो संस्कार कभी नष्ट नहीं होगी, वो फिर से जन्म लेंगे, है ना। वो सप्रेस हुए संस्कार सप्रेस नहीं करना है, हमें प्रॉपरली उसका रिलीज करना। रिलीज करने के लिए पूरी तरह से उसको फील करना बहुत आवश्यक है। पूरी तरह से फील हो जाता है तो अपने आप रिलीज हो जाता है ना। तो कोशिश करना है कि उसको पूरी तरह से फील करें पूरे बॉडी में, यानी एक जगह पे नहीं, पूरे बॉडी में काम करना है, पूरे बॉडी को एक साथ काम करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन है, और प्रॉपरली अपने आप आपको फिर चीजें समझ में आना चालू हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।